हाय एवरीवन, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल कलाकारी आर्टिस्ट। सो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन आंसर्स होते थे हमारे उनको सॉल्व किया हुआ है पहले के वीडियोस में हमारे, तो आपने देखा ही होगा। सो आज से हम कुछ कलाकार को पढ़ेंगे। जो आज हमारा कलाकार रहेंगे वो असित कुमार हालदार रहेंगे। तो इनके बारे में हम देख लेते हैं कुछ पॉइंट्स। जैसे कि इनका जन्म, तो असित कुमार हालदार का जन्म 10 सितंबर 1890 ईस्वी में हुआ था। वो भी जोड़ासांको, पश्चिम बंगाल यानी कि कोलकाता में हुआ था। और इनकी मृत्यु की बात करेंगे तो 13 फरवरी 1964 ईस्वी में लखनऊ यानी कि उत्तर प्रदेश में हुआ था। और इनकी शिक्षा जो रही है वो कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट से रही है। और इनके कला गुरु हमारे अवनीनाथ टैगोर रहेंगे, जो बंगाल स्कूल के प्रवर्तक माने जाते हैं। अगला पॉइंट दिया हुआ है प्रधानाचार्य। तो ये प्रधानाचार्य कहाँ के रहे हैं? लखनऊ आर्ट कॉलेज के रहे हैं। और वो भी प्रथम भारतीय प्रिंसिपल इनको माना जाता है, जो कि 1925 ईस्वी में बने हुए थे। कलाकार के रूप में तो ये प्रसिद्ध किस किस रूप में है? चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं, कवि और विचारक और शिक्षक। ये चारों के रूप में ये असित कुमार हालदार जाने जाते हैं। अब देख लेते हैं इन्होंने अनुकृतियाँ किस किस चीज़ की बनाई हैं। तो 1910 ईस्वी में इन्होंने लेडी हरिंगम की अध्यक्षता में नंदलाल बोस के साथ में अजंता गुफा की प्रतिलिपियां बनाई थीं। और 1914 ईस्वी में इन्होंने समरेंद्रनाथ गुप्त के साथ में जोगीमारा की प्रतिलिपियां बनाई थी, जो कि भारतीय पुरातत्व विभाग नई दिल्ली में सुरक्षित है। और 1921 ईस्वी में इन्होंने बाघ गुफा की प्रतिलिपियां बनाई थी, जो कि ग्वालियर यानी कि गुजरी महल संग्रहालय में सुरक्षित हैं। और भी आगे देख लेते हैं पॉइंट्स इनके बारे में। तो असित कुमार हालदार की कुछ फेमस बुक्स हैं, जैसे कि ललित कला की धारा, आर्ट एंड ट्रेडिशन, गौतम गाथा, इंडियन कल्चर एट अ ग्लांस, रूपदर्शिका। ये इनकी बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। और असित कुमार हालदार ने ही बाघ गुफा, जो गुफा संख्या 4 है, उसका नाम है रंग महल। तो इसमें इस चित्र की जो व्याख्या है इन्होंने ललित कला की धारा में इन्होंने प्रकाशित किया है। और इनके कार्य रहे हैं उल्लेखनीय, जैसे कि लखनऊ में वास विधा जो होती है उसका यहाँ पे जन्मदाता इन्हें कहा जाता है। असित कुमार हालदार की शैली जो रही है वो गीतात्मक रही है, क्योंकि इनके ऊपर काव्य का प्रभाव पड़ा है। और इन्होंने लैसिट तकनीक का विकसित किया हुआ है। अब लैसिट होता क्या है? तो ये लकड़ी पर लाख से वर्णिश किए हुए जो पेंटिंग बनाई जाती है उसे ही लैसिट तकनीक कहते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर की मूर्ति भी इन्होंने ही बनाई हुई है। अगला जो पॉइंट दिया हुआ है, इलाहाबाद संग्रहालय में हालदार आर्ट गैलरी बनाई हुई है, जहां पर इनके चित्र बहुत से सुरक्षित हैं। वर्तमान में इलाहाबाद संग्रहालय में असित कुमार हालदार की एक प्रतिमा भी सुरक्षित है। 1914 ईस्वी में ध्रुव नामक जो चित्र था, फेमस चित्र है, मिथ्स ऑफ हिंदूज एंड बुद्धिस्ट, ये पुस्तक इन्हीं की है, असित कुमार हालदार की। उसमें इन्होंने ये चित्र प्रकाशित किया था। और अगला पॉइंट आपका दिया हुआ है, असित कुमार हालदार जो है अपनी मधुरता का महान स्मारक द फ्लेम ऑफ म्यूजिक, लौ संगीत जो है, इन्होंने नामक चित्र बनाया हुआ है। ये भी बहुत फेमस चित्र है और पूछा भी जा चुका है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। अगला पॉइंट देख लेते हैं, इनके कुछ फेमस चित्र दिए हुए हैं, जैसे कि कुणाल, जगई मगई, चौराहे पर नमाज, रहस्य, सहस्तित्व, अकबर एक महान निर्माता, क्षितिनाथ मजूमदार का व्यक्ति चित्र। ये कुछ फेमस इनकी पेंटिंग्स रही हैं। अब अगला पॉइंट जैसे कि दिया हुआ है असित कुमार हालदार की कला। तो इनकी कला कैसी रही है? तो असित कुमार हालदार एक कुशल चित्रकार थे, जिन्होंने जल रंग, टेम्परा और तैल रंग तीनों में ही कार्य किया हुआ है। इन्होंने चित्रकला में नए नए प्रयोग भी किए हैं। वे एक अच्छे चित्रकार होने के साथ साथ एक शिल्पकार, कवि, लेखक और कलाकार शिक्षक भी रहे हैं। अगला पॉइंट है, इन्होंने अजंता और अन्य प्राचीन गुफाओं के भित्ति चित्र यानी कि प्रतिलिपियां भी बनाई हैं। जैसे कि अभी पहले बताया था मैंने आपको कि अजंता बाघ और जोगीमारा तीनों की ही प्रतिलिपियां इन्होंने बनाई हुई हैं। इन प्राचीन कलाओं में प्रतिलिपियां बनाकर वे एक अच्छे भित्ति चित्रकार के रूप में भी प्रसिद्ध हुए हैं। ये एक भित्ति चित्रकार भी रहे हैं। इन्होंने लकड़ी पर लाख की वार्निश करके टेम्परा की एक नई तकनीक विकसित की थी, जिसका नाम था लैसिट तकनीक। अगला पॉइंट है आपका, हालदार ने 1923 ईस्वी में यूरोप की यात्रा की। तो कब यूरोप की यात्रा की थी? 1923 ईस्वी में। जल्द ही इन्हें समझ
आ गया कि यूरोप में यथार्थवाद की सीमाएं हैं और इन्होंने भारतीय आदर्शवाद को चुना। इन्होंने 32 चित्र जो थे बुद्ध पर बनाए हुए थे और इन्होंने ऐतिहासिक घटनाओं पर 30 चित्र बनाए थे। इन चित्रों को उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रकाशित किया था। अगला पॉइंट देख लेते हैं। इन्होंने विविध विषयों में अनेक चित्र ग्रंथों की रचना की थी, जैसे कि मेघदूत, ऋतुसंहार, उमर खयाम, रामायण आदि प्रमुख हैं। और इनके महत्वपूर्ण चित्र जैसे कि कृष्ण और यशोदा, अवेकिंग ऑफ मदर इंडिया, कुणाल और अशोक, रासलीला और द फ्लेम ऑफ म्यूजिक, राम और ग्रह, ये कुछ फेमस इनके पेंटिंग्स रही हैं। अब ये कवि और लेखक के रूप में भी प्रसिद्ध रहे हैं, तो इनके भी पॉइंट देख लेते हैं। जैसा कि बताया जा चुका है कि ये एक अच्छे लेखक भी थे। इन्होंने भारतीय ऐतिहासिक घटनाओं पर एक किताब लिखी थी। इस किताब का नाम था इंडियन कल्चर एट अ ग्लांस। इन्होंने मेघदूत की रचना और उसके ऋतुसंहार आदि का अनुवाद जो है बांग्ला भाषा में किया हुआ था। इसके अलावा इन्होंने संस्कृत में एक लेख भी लिखे थे। वे लेख काफ़ी अच्छे थे, जो कि ये कवि माने जाते हैं। अगला पॉइंट है कला शिक्षक के रूप में ये कैसे जाने गए हैं, तो इसके बारे में देख लेते हैं। दिया हुआ है चित्रकार के अलावा वे कला शिक्षक के रूप में भी काफ़ी लोकप्रिय रहे हैं। इन्होंने जयपुर, लखनऊ, शांति निकेतन आदि जो कॉलेज थे वहाँ पर भी शिक्षण कार्य किया हुआ है और इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान भी दिया हुआ है वहाँ पर। इन्होंने कला शिक्षक के रूप में राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स में भी काम किया हुआ है। फिर जयपुर में लखनऊ ऑफ आर्ट स्कूल में कई सालों तक अपनी सेवाएं भी दी हैं। इन्होंने एक कुशल मूर्तिकार के रूप में भी काम किया हुआ है। उन्होंने स्टोन, कांस्य, लकड़ी मूर्तियाँ बनाई हुई है। इसमें भी इन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर की एक प्रतिमा बनाई थी, जिसे देख करके रविन्द्रनाथ टैगोर काफ़ी प्रभावित हुए थे। यह प्रतिमा इस समय जो है ये इलाहाबाद संग्रहालय में सुरक्षित है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर की जो इन्होंने प्रतिमा बनाई थी वो इलाहाबाद संग्रहालय में सुरक्षित है। सो ये हमारे असित कुमार हालदार के बारे में कुछ पॉइंट्स हो चुके हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक फॉर वॉचिंग।